हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो FTX ही एक ऐसा एक्सचेंज था जिसकी वजह से जो मार्केट थी पूरी की पूरी डंप हो गई थी, लेकिन अभी FTX ने ही खुद एक ऐसा स्टेप उठाया जिसकी वजह से मार्केट अब फिर से बहुत बड़ा पंप लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी BTC का प्राइस $30,000 के आसपास चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस ये $40-45,000 तक जा सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि FTX ने अभी अपना खुद का क्लेम पोर्टल लॉन्च कर दिया है क्रेडिटर्स के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है। हालांकि हमें अभी तक यही लग रहा था कि FTX एक बहुत बड़ा स्कैम है और स्कैम की वजह से बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर तो असर डल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ FTX फेल हो रहा है और मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से लीक हो चुका है, लेकिन अब वो पैसा वापस आएगा, यानी कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो ट्रस्ट है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, वो अभी फिर से बनने वाला है, क्योंकि FTX ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। लेकिन इसी के दौरान अगर हम कॉइनबेस की बात करें तो कॉइनबेस में थोड़ी सी हलचल हुई है, जिसकी वजह से अभी जो कॉइनबेस है उसके शेयर सेल होने की वजह से अभी कॉइनबेस नीचे जा सकते हैं। कॉइनबेस नीचे जाने के साथ साथ BTC के ऊपर भी इम्पैक्ट डल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि दोनों में से किसका असर ज़्यादा पड़ता है, कॉइनबेस का या FTX का, क्योंकि FTX एक सबसे बड़ा इवेंट रहा है हिस्ट्री में जिसकी वजह से मार्केट्स नीचे गिरी हैं, और यही आज का जो पॉइंट है उसी की वजह से ये बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा जिसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉव ट्रेड ऑफिशियल, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती हैं बिना किसी डिले के, ताकि आप एक टाइमली एक्शन लेकर एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएं क्रिप्टो करेंसी से। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो $30,800 के आसपास चल रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो इसका मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसीज का, ये भी 1.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। डोमिनेंस 50% पूरी हो चुकी है BTC की। इसी के साथ कुछ और कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि सोलाना। हमने सोचा भी नहीं था कि सोलाना अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी $22 के आसपास आ चुका है। और पिछले ही दिन पॉलीगॉन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका मेन रीज़न ये था कि पॉलीगॉन का 2.0 आने जा रहा है, तो पॉलीगॉन यहाँ पे ही नहीं टिकने वाला, यानी कि इससे भी आगे और ज़्यादा ऊपर जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। करंटली अगर हम BTC की बात करें तो इसकी सपोर्ट है $30,000 के आसपास, और इसकी हमारे फर्स्ट जो स्पाइक मिल सकती है वो $33,000 के आसपास तक मिलेगी, और इसके बाद ये प्राइस सीधा $38,000 तक जा सकता है। लेकिन इस वक्त US का जो CPI डेटा है, वो इन्फ्लेशन इंडिकेटर जिसको माना जाता है, वो सामने आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जून तक पहले तो रेट हाइक हुआ ही नहीं था, बहुत लंबे समय से रेट सेम रखा गया था, लेकिन अभी अगर इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट ऐसा बन सकता है जिसकी वजह से सारी मार्केट्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टॉक और शेयर मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा, और ये आज का दिन ही है, यानी कि आज के दिन CPI का डाटा रिलीज होगा वेडनेसडे को। अगर हम लोअर सपोर्ट्स की बात करें तो पहले $28,000, फिर है $25,000, क्योंकि सबसे पहले तो $30,000 की है, वो मैंने आपको पहले बता दी। इसके बाद यहाँ से प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर सकता है अगर ये जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आते हैं तो। वरना BTC में जो मूव देख सकते हैं वो कम से कम 5% का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि $33,000 तक जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट दिखता है तो। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2022 के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जो कि 2022 में हालात थे वो अभी नहीं रहे, लेकिन 2024 के आने तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है, और कंटिन्यूस कंसोलिडेशन जो पहले भी चल रही है उसी की वजह से हमें एकदम से एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इसका मतलब साफ साफ ये भी है कि हमें एक फिर से बुल रन देखने को मिल सकता है इसी साल के एंड तक, या जो हम बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे चलना शुरू होगा और 2024 तक बहुत अच्छे प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर नेगेटिव न्यूज़ की बात करेंगे। तो ये है कि FTX ने लॉन्च किया अपना खुद का क्लेम पोर्टल, जिससे यह कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो अपना क्लेम वापस ले सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अभी रिफंड दिया जा रहा है FTX के द्वारा, जो कि कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा फेलियर होने के बाद कंपनी ऐसा स्टेप उठाएगी। क्योंकि जो FTX है, FTX डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ये एक तरीके से बैंकक्रप्ट प्लेटफॉर्म बन चुका था, जो कि डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, अभी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। लेकिन इन्होंने क्लेम पोर्टल लॉन्च किया तो कईयों को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि कैसे क्रिएटर्स को पैसा मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने पहले $7 बिलियन रिकवर किया है। FTX का जो करंट मैनेजमेंट है वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपका भी कोई क्लेम है तो आप claims.ftx.com के ऊपर जाकर अपना क्लेम अभी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा पेज बनाया गया। आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो इस क्लेम को लेने के लिए।
इससे आपको क्या है कि जितनी भी आपकी FTX की अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप FTX चैप्टर 11 की प्रोसीडिंग्स के द्वारा अपना क्लेम वापस ले पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि FTX पे यहाँ पे जो क्लेम मिल रहा है वो ऐसा नहीं कि 100% मिलेगा। कुछ चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ परसेंटेज ही क्लेम मिलेगा, क्योंकि एकदम सारा क्लेम नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा क्लेम दे पाएँ। तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। फिर अकाउंट में इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन देना अपने बैलेंस का, और इसी के साथ सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स ऑफ क्लेम जो FTX डेटर्स के होंगे। इसी के साथ साथ आपने नोटिस करना है एजेंट को, KYC ऑथेंटिकेशन करनी है, और आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो रिव्यू होगा नवंबर 11 को, यानी कि कुछ महीने अभी बाकी हैं। लेकिन तब तक ये सारे के सारा रिव्यू किया जाएगा और जितना आपका बनता है आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे लोग फंसे हैं जो कि रिटेलर्स भी थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे, जिन्होंने FTX के ऊपर पूरा विश्वास करके इसमें पैसा लगाया हुआ था। और अगर ये सच में बदल जाता है, यानी कि अगर सच में FTX क्लेम्स दे देता है, तो FTX 2.0 रीबूट हो जाएगा, यानी कि फिर से FTX लॉन्च होगा, जिसको हम FTX 2.0 का नाम दे सकते हैं। तो जिन लोगों का विश्वास FTX से उठा था, क्रिप्टो मार्केट से उठा था, अभी फिर से उनका विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम नेगेटिव न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक तो यह कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएशंस होने जा रही है मार्केट में, लेकिन फिर भी CPI की यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि 3.1% से ये कूल डाउन हुआ है, यानी कि और भी ज़्यादा नीचे आ गया, जो कि पहले 4% के आसपास था मई महीने के अंदर। और जो मेन कोर फिगर है वो 5% तक पहुँच गई है 5.3% से। तो एक तो इसकी वजह से BTC का प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, और एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ अभी मार्केट में आ रही है वो ये है कि कॉइनबेस के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या मानो कि ऑलरेडी लग चुका है कल के दिन। इसका मेन रीज़न ये था कि जो कॉइनबेस एक्सचेंज है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है CBOEs के साथ, जो कि BZ एक्सचेंज है, BZX एक्सचेंज है उनके साथ, ताकि वो मेंटेन कर पाएँ सर्विलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट 5 स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनका यहाँ पे सर्विलेंस होगा, जिसकी वजह से कॉइनबेस सीधा 16% ऊपर गया। तो जो प्राइस था $92 से भी ऊपर पहुंच चुका था। अब इस सर्विलेंस से क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इससे मार्केट मैनिपुलेशन जो है वो कम करी जाती है। यानी कि इससे पता चलता है कि मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं करी जा रही किसी भी ETF के द्वारा। और ये चीज़ जो सर्विलेंस है, ऐसी अमेंडमेंट और भी कई सारी ETF एप्लीकेशंस के साथ साथ हुई है, जैसे कि विजडम ट्री है, वेनिक है, इन्वेस्को गैलेक्सी, ARK21 शेयर्स, तो इसमें भी हुआ है। अब जब मैंने बात करें ARK21 शेयर्स की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो वो प्रॉब्लम ये आई कि जो कैथी वुड है ARK के, उन्होंने सेल किया $12 मिलियन के कॉइनबेस के शेयर्स। अब इतना बड़ा इन्होंने सेल ऑफ किया है, जिसकी वजह से कॉइनबेस के ऊपर तो झटका लगा ही लगा है, इसी के साथ साथ पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर झटका लगा है कि क्यों इन्होंने इतना बड़ा जो शेयर है सेल कर दिया। अभी इनके पास ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया, अभी भी इनके पास 11 मिलियन शेयर्स रह चुके हैं कॉइनबेस एक्सचेंज के, लेकिन इन्होंने $12 मिलियन वर्थ के कॉइनबेस यहाँ पे शेयर लिए थे, जिनका कॉइन के नाम से शेयर है। और ये इन्होंने तभी लिया था जब इन्होंने अनाउंस किया था कि ये अपना सर्विलेंस शेयरिंग एग्रीमेंट करने जा रहे हैं 5 स्पॉट BTC एप्लीकेंट्स के साथ। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छी है कि यहाँ पे इन्होंने सर्विलेंस शेयर एग्रीमेंट किया, लेकिन इससे एक चीज़ सामने आ सकती है, वो ये है कि SEC शायद इस स्पॉट बिटकॉइन ETF को अप्रूव ही ना करे। लेकिन अभी भी जो कॉइनबेस के टोटल होल्डिंग्स में से 6.2% जो है टोटल फंड वेटेज का, वो ARK के पास अभी भी है। अब यही एक नेगेटिव न्यूज़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें आज के दिन यानी कि एक डंप देखने को मिला, या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटी सी हलचल हमें देखने को मिली है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने बताए हैं। एक तो सबसे अच्छा रीज़न FTX की वजह से मार्केट रैली ले सकती है। दूसरा ये कि CPI का इंडेक्स का जो मेन जो डाटा है वो सामने आएगा आज के दिन, जिससे एक बड़ी हलचल होगी, बड़ी फ्लक्चुएशन होगी। तो आइए देखते हैं आज के दिन क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल हमेशा ज्वाइन करके रखना, चेक करते रहना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी एक बाइनेंस की डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बाइनेंस का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो आपको मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।